दोनों की एंगेजमेंट परसों थी। यहाँ सभी लोग यह सोच रहे थे कि शिवांश को लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है और इसी वजह से शिवांश बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है। वहीं आराध्या उसकी बात अच्छी तरीके से समझ रही थी, वह यह सब कुछ क्यों कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवांश अपने कमरे में बैठा बैठा ये सोच रहा था कि आज भी तुम नहीं बदली, वैसी की वैसी हो तुम। आज भी सिंपल रहना ही पसंद है। वही उससे भी ज़्यादा पसंद आया तुम्हारा काम, एकदम परफेक्ट। घर में इतना सारा काम करने के बावजूद कभी आवाज़ तक ऊंची नहीं की तुमने, और रोज़ दोनों माँ बेटी के ताने भी सुनती हो। तुम्हारे मामा जी ने इस शादी के लिए इसलिए हाँ की है ताकि तुम्हें उन दोनों माँ बेटी के ताने ना सुनने पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए। पर उन्हें क्या पता कि वह अपनी बेटी को नरक में भेज रहे हैं, ऐसे नरक में जिससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए हद से ज़्यादा नफ़रत है। इतनी नफ़रत है शायद ही कोई किसी से इतनी नफ़रत करता होगा। मुझसे प्यार किया और मुझे ही धोखा दिया। धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं, ऊपर से मेरी जान भी मुझसे छीन ली गई, तो इतनी आसानी से तुम्हें कैसे जाने दूंगा। बहुत ही पुराना हिसाब चुकता करना है आराध्या वर्मा। बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हें हैंडल करने वाला हूँ। शायद ही कभी मुझे तुम पर रहम आए, तो परिवार वालों को भी बीच में बोलने से मना कर दिया है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि अगर वह बोले तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। इसलिए वह ना ही बोले तो बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ सब लोग पहले तो शिवांश की बात पर सोच रहे थे कि आखिरकार शिवांश ने ऐसा कहा क्यों। उसके बाद सब लोग इंगेजमेंट की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि परसों इंगेजमेंट थी और बहुत सारी तैयारियां भी करनी थी। अभी वह सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी शिवांश नीचे आकर बोलता है और कहता है, इंगेजमेंट सिंपल ही रखना, ज़्यादा मेहमानों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म बस छोटा सा फंक्शन कीजिए। तभी सुबोध जी ने कहा कि बिजनेसमैन के बेताज बादशाह की शादी हो रही है, ऐसे ही रुखी सुखी। तभी शिवांश ने कहा कि डैड, आपको तो पता है ना कि मुझे अपनी ज़िंदगी का और अपने पैसे का शो ऑफ करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, इसलिए बात को समझिए। और हाँ, मैं शादी भी सिंपल मंदिर में ही करना चाहूँगा, कुछ बड़ा फंक्शन नहीं करना है। कुछ वक्त के बाद हम दोनों ही होंगे, तब कर लेंगे बड़ा फंक्शन, इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। तभी शालिनी जी ने कहा, मेरे सारे अरमान तो धरे के धरे रह गए ना। मैंने भी तो कुछ शादी की तैयारियां की थी, कुछ मेरे भी अरमान हैं तुम्हारी शादी को लेकर। शिवा, अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। तुम कह रहे हो कि हम दोनों के बीच में बोलना भी मत, चाहे कुछ भी गलत हो। हमने माना, अब हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती ना, हर चीज़ में, खासकर शादी जैसे पवित्र बंधन में जिसमें हर एक रस्म होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तभी शिवांश ने कहा, रिश्ता तो बहुत गहरा है, इतना गहरा कि कोई शायद समझ ही ना पाए। और जहाँ तक बात है रस्मों की, तो तुम्हें कौन मना कर रहा है। मैं सिर्फ हल्दी मेहंदी संगीत के लिए मना कर रहा हूँ। शादी तो मैं छोटे से मंदिर में ही करने वाला हूँ, बस रिसेप्शन हम सबके सामने करेंगे, बाकी शादी तो मंदिर में ही होगी। मुझे ज़्यादा मेहमान नहीं चाहिए। तभी शालिनी जी ने कहा, तुम जब से वहाँ से आए हो तब से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तभी शिवांश ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ, जो कहा वो करिए। शालिनी जी ने अपना सिर ना में हिलाया और अपना मन मारकर इंगेजमेंट की तैयारी में लग गई। वहीं दूसरी तरफ मिश्रा हाउस में भी इंगेजमेंट की तैयारियां हो रही थी। वहीं शालिनी जी ने रूपा जी को फ़ोन करके बता दिया था कि सब कुछ एकदम सिंपल रखें, ज़्यादा मेहमान रिश्तेदार ज़्यादा किसी को ना बुलाएं, शादी भी छोटे से मंदिर में ही होगी ताकि ज़्यादा लीक ना हो, शिवांश को पसंद नहीं है। फ़ोन रखते ही रूपा जी मिश्रा जी से कहती हैं, ये अजीब नहीं है कि कितने बड़े लोग हैं और शादी मंदिर में करने को कह रहे हैं, सगाई में भी किसी को भी बुलाने से मना कर रहे हैं। तभी मिश्रा जी ने कहा, शायद कोई बात होगी, पर इसके बाद उसको क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में। तभी निशा बोली, रिसेप्शन। तभी मिश्रा जी बोले, हाँ वही बहुत बड़ा करने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। तभी रूपा जी हैरानी से कहा, आराध्या के तो भाग खुल गए, उसे ऐसा परिवार मिला है। मिश्रा जी ने उसे ताने मारते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, उसकी मामी और बहन तो उसे ताने मारने और काम करवाने के अलावा कुछ करती नहीं। परिवार बहुत अच्छा मिला है मेरी बेटी को, बहुत प्यार मिलेगा। तभी रूपा ने गुस्से में मिश्रा जी को कहा, हाँ करूँगी भी, क्योंकि मेरी बेटी नहीं लगती वो, उसे रहने के लिए छत दी, खाना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तभी मिश्रा जी ने कहा, तो वह इस घर की हर एक जिम्मेदारी भी निभाती है, जो जिम्मेदारी तुम्हारी होनी चाहिए, हर महीने सैलरी लाकर देती है, उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा। मैं ये नहीं चाहता कि शादी में कोई भी गड़बड़ हो या कोई भी कमी रहे। कुछ भी हुआ तो रूपा याद रखना, हम दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है,
इतना कहकर वे गुस्से में खड़े हो गए। आराध्या सामने से सभी कुछ देख रही थी। वो जैसे ही बोलने के लिए हुई तभी मिश्रा जी बोले, कुछ भी नहीं आराध्या, अपनी मामी की तरफदारी मत करना, हर बार नहीं, तुम समझी ना। मैं इस घर से तुम्हें इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम्हें यह सभी कुछ ना सहना पड़े। ऑफिस वहाँ भी जाओगी, जिम्मेदारियाँ वहाँ भी निभाओगी, पर वहाँ प्यार, सबका साथ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर यह सब कुछ तुम्हारे लिए है ही नहीं। आराध्या बोलती है, मामा जी आप मेरे साथ हो ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और मामी जी ने भी सच ही कहा है, मुझ जैसी अनाथ को खाना दिया, छत दी, यही बहुत बड़ी बात है। तभी मामा जी ने गुस्से में कहा, अनाथ नहीं है, तेरा मामा अभी जिंदा है, समझी। तो क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम, जानने के लिए पढ़ते रहिए नफ़रत से मोहब्बत तक का सफ़र। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।